हेलो दोस्तों, कभी सोचा है एक ऐसा पक्षी जो तूफान से डरता नहीं बल्कि उसी में अपनी उड़ान को और ऊंचा ले जाता है। एक ऐसा परिंदा जो बादलों के पार जाकर सूरज की सीधी रोशनी में आंखें डालकर उड़ता है, जबकि बाकी सारे पक्षी कहीं पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं। वो है ईगल यानी बाज। लेकिन आज हम किसी पक्षी की कहानी नहीं सुनने आए हैं। आज हम बात करेंगे उस सोच की, उस माइंडसेट की जिसने इतिहास में लाखों लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाया है, द ईगल माइंडसेट। जिंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगा हो, जब लगा हो कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे रास्ता नहीं बचा, जब लोग आपको कम आंकते हैं, हंसते हैं और आप खुद भी अपने पर संदेह करने लगते हो? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ईगल कोई आम पक्षी नहीं है। ये धरती पर पैदा जरूर होता है, लेकिन इसकी सोच आसमान की होती है। ये छोटी छोटी चीजों में उलझता नहीं है। ये ऊपर उठता है, खुद को अलग करता है और वहां तक पहुंचता है जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम में होती है। लेकिन क्या सिर्फ एक परिंदा ऐसा कर सकता है? नहीं, आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही खूबियां हैं, वही फोकस, वही स्पष्टता, वही ताकत, वही धैर्य। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बाज जानता है कि उसे क्या चाहिए और हम कई बार अपनी ही ताकत को भूल जाते हैं। ईगल की सबसे प्रेरणादायक खूबी है उसका विजन। उसकी नजरें मीलों दूर तक देख सकती हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपकी सोच भी इतनी साफ हो जाए तो क्या आप अपने लक्ष्यों को पहले से नहीं देख पाएंगे? क्या आप भटकाव से खुद को बचा नहीं पाएंगे? लेकिन बात सिर्फ विजन की नहीं है। बात है उस मौन तैयारी की, उस अकेलेपन की जो बाज खुद चुनता है। वो झुंड में नहीं उड़ता, भीड़ में नहीं चलता। वो अपनी दिशा खुद तय करता है और यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया कह रही हो कि तू नहीं कर सकता, उस वक्त आप अपने अंदर की आवाज से कहो, मैं बाज हूं, मुझे तूफानों से डर नहीं लगता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? द ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि कब चुप रहना है, कब वार करना है और कब खुद को बदल देना है। हाँ, बाज के जीवन में भी एक समय आता है जब अपने पुराने पंख, अपनी चोंच, सब कुछ छोड़कर खुद को नया करता है। वो प्रक्रिया दर्दनाक होती है, अकेली होती है, लेकिन उसके बाद वो फिर से तैयार होता है, और भी ज्यादा शक्तिशाली, और भी ज्यादा केंद्रित। क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा है, क्या मैं भी बदल सकता हूं? क्या मैं भी फिर से उड़ सकता हूं? इस माइंडसेट की सबसे खास बात यह है कि ये हमें सिखाता है कि नेतृत्व कैसे किया जाता है, खुद को भी और दूसरों को भी। बाज अपने जीवन में न सिर्फ जीवित रहता है, वो प्रफुल्लित होता है। वो डर से नहीं, विश्वास से उड़ता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सब कुछ तेज है, शोरगुल वाला है, भटकाने वाला है। लेकिन एक ईगल की तरह अगर आप अपनी नजर लक्ष्य पर रखें तो चाहे कितना भी शोर हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ईगल माइंडसेट कहता है, कबूतर की तरह सोचना बंद करो, नीचा उड़ना बंद करो। तुम ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुए हो। आपके अंदर वो क्षमता है जो आज सोई हुई है, बस उसे जगाना है। इस किताब में हम उस माइंडसेट को अनलॉक करेंगे, उस शक्ति को समझेंगे और उस उड़ान की तैयारी करेंगे जो आपको वहां तक ले जाएगी जहां आप वास्तव में संबंधित हैं, आकाश सीमाओं से परे। तो चलिए, अब वक्त है सोच बदलने का, नजरिए को ऊंचा करने का और खुद से वो वादा करने का कि अब आपकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। अध्याय 1, तूफानों से ऊपर उठो। क्या आपने कभी सोचा है, तूफान जब आता है तो बाकी सारे पक्षी क्या करते हैं? वे डरकर किसी कोने में छिप जाते हैं, पेड़ों की ओट में, किसी सुरक्षित जगह पर। लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो उस तूफान से डरता नहीं है, बल्कि उसी तूफान को अवसर की तरह देखता है। वो है ईगल। जब बादल घिरते हैं, हवाएं तेज होती हैं, बिजली कड़कती है, तब बाज एक अलग ही खेल खेलता है। वो अपने पंख फैलाता है और उस तूफान के सहारे खुद को और ऊंचाई तक ले जाता है, क्योंकि वो जानता है तूफान उसकी उड़ान को रोकने नहीं आया है, वो आया है उसकी उड़ान को तेज करने। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। क्या तूफान सिर्फ आसमान में आते हैं? नहीं, हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं। असफलताएं, दिल टूटना, धोखा, आलोचना और कभी कभी तो खुद पर से विश्वास उठ जाना। उस वक्त लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, रास्ता दिखता ही नहीं। लेकिन एक सवाल पूछना खुद से, क्या ये तूफान तुम्हें तोड़ने आए हैं या ये तुम्हें उड़ना सिखाने आए हैं? बाज कभी शिकायत नहीं करता, वो दोष नहीं देता, वो बहाने नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे मालूम है अगर उड़ना है तो तूफानों का सामना करना ही पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तूफान आता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सोचते हैं बस मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जिस दिन आप ये सोच बदल देंगे और कहेंगे मेरे साथ ही क्यों नहीं, उसी दिन आपकी उड़ान शुरू हो जाएगी। ईगल माइंडसेट का पहला नियम यही है, तूफान का सामना करो, उससे भागो मत। क्योंकि तूफान से भागने वाले जमीन से चिपके रह जाते हैं और तूफान से टकराने वाले आसमान को छूते हैं।
हर तूफान के दो चेहरे होते हैं, एक जो डर दिखाता है और दूसरा जो उड़ान देता है। आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस चेहरे को देखना चुनते हैं। बाज इसलिए ऊंचाई पर पहुंचता है क्योंकि वो उथल पुथल से घबराता नहीं। वो जानता है कि स्थिरता कभी हवा में नहीं मिलती, उसे तो खुद बनाना पड़ता है, और वो भी अराजकता के बीच। अब सोचिए, अगर ईगल जैसे एक परिंदे में इतनी हिम्मत हो सकती है तो फिर आप क्यों नहीं? आप में भी वही ताकत है, बस फर्क इतना है कि बाज को खुद पर यकीन होता है। जब तक आप अपने अंदर के डर को पकड़कर बैठे रहेंगे, तब तक आप अपने सपनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। कभी कभी डर के बीच से ही साहस निकलता है, और उस साहस को जगाना ही इस माइंडसेट की शुरुआत है। तूफानों से ऊपर उठो कोई कविता नहीं है, ये एक कार्य है, एक निर्णय है, एक वादा है खुद से कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं गिरूंगा नहीं, मैं उड़ूंगा। और याद रखना, तूफान सिर्फ बहादुरों की परीक्षा नहीं लेता, वो उन्हें निखारता भी है, और जो इस अग्नि परीक्षा से गुजर जाते हैं वही बनते हैं किंवदंतियां। तो अब फैसला आपका है, छिपकर जीना है या तूफानों से लड़कर आसमान को छूना है। द ईगल माइंडसेट की शुरुआत वहीं से होती है जहां डर खत्म होता है और उड़ान शुरू होती है। अध्याय 2, ईगल विजन, स्पष्टता और फोकस की शक्ति। एक कहानी है, पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में एक बुजुर्ग था जो लोगों से अक्सर एक सवाल पूछा करता था। अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने एक बड़ा सा पत्थर रख दूं और उसके पीछे एक खजाना छिपा हो, तो क्या तुम उसे देख पाओगे? लोग सोचते, मुस्कुराते और कहते, नहीं, जब तक पत्थर हटेगा नहीं, खजाना नहीं दिखेगा। वो बूढ़ा धीरे से कहता, ठीक इसी तरह, जब तक तुम्हारी सोच पर भ्रम, डर और फालतू बातें हावी रहेंगी, तब तक तुम्हें अपनी असली मंजिल कभी नजर नहीं आएगी। ठीक इसी तरह ईगल की नजरें बाकी पक्षियों से अलग होती हैं। उसकी दृष्टि में एक स्पष्टता होती है, एक फोकस होता है। वो मीलों दूर अपने शिकार को देखकर भी रास्ता नहीं बदलता, वो वहीं तक जाता है जहां उसका लक्ष्य है। अब सवाल ये है, क्या हमारी जिंदगी में ऐसा फोकस है? हम रोजाना कितनी दिशाओं में बढ़ते हैं, कभी किसी की बातों से चोटिल हो जाते हैं, कभी सोशल मीडिया के शोर में खुद को खो देते हैं, कभी छोटे छोटे भटकाव हमें हमारे लक्ष्य से भटका देते हैं। और फिर हम सोचते हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, पर कुछ हो क्यों नहीं रहा? सच ये है, हमारी कोशिशें बिखरी हुई होती हैं और नजर धुंधली। ईगल की तरह अगर हमें भी स्पष्टता चाहिए, तो सबसे पहले जरूरी है खुद से ये पूछना कि हमारी नजर क्या देख रही है, मंजिल या बस रास्ते की धूल। एक ईगल अपने शिकार पर फोकस करता है, न कि बाकी उड़ते हुए कीड़ों पर। वो भटकाव से दूर रहता है क्योंकि उसे पता है कि ऊर्जा वहां लगानी है जहां परिणाम मिलेगा। कभी आपने खुद को गौर से देखा है? जब आप उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, तो आपकी आंखों में चमक होती है। लेकिन जब आप भ्रमित होते हैं, दिशाहीन होते हैं, तो वही आंखें थकी हुई लगती हैं। क्यों? क्योंकि विजन सिर्फ देखना नहीं होता। विजन होता है सपनों को आंखों में सजाकर जीना, हर दिन उन्हें हकीकत में बदलने की जिद रखना। ईगल माइंडसेट का दूसरा नियम कहता है, शोर से परे देखो, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। बाज को फर्क नहीं पड़ता आसमान में कितनी चिड़िया चहचहा रही हैं, वो अपने रास्ते पर टिका रहता है। वो जानता है कि स्पष्टता तब आती है जब मन शांत होता है और हृदय बुलंद। आज की दुनिया में सबसे बड़ी विलासिता कोई कार, कोई घर या पैसा नहीं है। सबसे बड़ी विलासिता है स्पष्टता। अगर आपके पास ये है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो कैसे पाएं ये ईगल विजन? शुरुआत होती है खामोशी से। अपने आप को रोज थोड़ी देर के लिए शोर से अलग करो। बैठो, सोचो और अपने अंदर की आवाज सुनो। वो आवाज जो कहती है, तू इससे भी बड़ा सोच सकता है। दूसरा कदम है अपने लक्ष्यों को क्रिस्टल क्लियर बनाना। अस्पष्ट सपने अस्पष्ट परिणाम देते हैं, लेकिन एक तीक्ष्ण लक्ष्य लेजर की तरह हर भटकाव को काटता है। और तीसरा, अनावश्यक चीजों को हटाओ। हर वो चीज जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रही है, चाहे वो जहरीले लोग हों, बेमतलब की आदतें हों या अंदर बैठी खुद की असुरक्षाएं, उन्हें हटाओ। ईगल तब तक शिकार नहीं करता जब तक वो 100% निश्चित न हो जाए। उसका धैर्य, उसकी खामोशी, उसका फोकस, सब कुछ उसकी दृष्टि को सेवा करता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परिणाम साफ दिखें, तो सबसे पहले अपनी विजन को साफ करना पड़ेगा। कभी कभी स्पष्टता पाने के लिए जरूरी होता है खुद को भी सवालों के घेरे में लाना। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं उस चीज का पीछा कर रहा हूं जिसे मैं वाकई चाहता हूं, या मैं बस भीड़ के साथ बह रहा हूं? क्योंकि ध्यान रखना, विजन के बिना उड़ान सिर्फ भटकाव है और विजन के साथ उड़ान इतिहास बनाती है। अब फैसला आपका है, धुंध में उड़ना है या बाज की तरह साफ नजरों से अपनी मंजिल को देखना है। अध्याय 2 यही कहता है, देखो वही जहां जाना है, सोचो वही जो पाना है, और बनो वही जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। अध्याय 3 उद्देश्य के साथ उड़ो। अपने जीवन का असली मकसद पहचानो।
कभी आपने सोचा है बाज इतना ऊंचा क्यों उड़ता है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पंख बड़े हैं या इसीलिए कि वो बाकी पक्षियों से तेज है? नहीं, वह ऊंचा इसलिए उड़ता है क्योंकि वह जानता है कि उसे कहाँ जाना है। उसकी उड़ान में दिशा है, उसकी उड़ान में उद्देश्य है। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मेरी उड़ान में भी वो दिशा है? क्या मैं वाकई जानता हूं कि मैं क्यों जी रहा हूं, या फिर मैं बस सुबह उठता हूं, दिन भर भागता हूं और रात को थक कर सो जाता हूं, बिना ये समझे कि आखिर इस सब का मकसद क्या है? यही तो फर्क है एक सामान्य जीवन और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन में। बाज जब उड़ता है तो हवा में सिर्फ उड़ने के लिए नहीं उड़ता, वो उड़ता है किसी मकसद के लिए। उसका हर पंख फड़फड़ाना, हर मोड़, हर उठान एक मिशन के साथ होता है। और इंसानों के लिए भी असली शांति तभी मिलती है जब हमारी हर सुबह एक कारण के साथ शुरू हो। लेकिन सच बताऊं, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सिर्फ जीवित रह रहे हैं, सच में जी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका उद्देश्य ही नहीं पता। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, ईएमआई, वीकेंड, सोशल मीडिया, यही बन गया है आज का चक्र। और उस चक्र में घूमते घूमते हम अपने अंदर की वो आवाज खो चुके हैं जो कहती थी मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन एक सवाल, क्या वो आवाज आज भी अंदर कहीं धीमी सी बची हुई है? शायद हां, क्योंकि अगर वो आवाज पूरी तरह से मर चुकी होती तो आप ये सुन ही नहीं रहे होते, आप अब तक चैन से सो रहे होते। लेकिन नहीं, आप जागे हुए हैं। अंदर कुछ खटक रहा है, कुछ पूछ रहा है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मेरा कोई असली मकसद नहीं है? और वहीं से शुरुआत होती है द ईगल माइंडसेट की तीसरी उड़ान की, उद्देश्य की उड़ान। बाज कभी भी भटकता नहीं है। वो जानता है कि वो किस शिकार की तलाश में है और वो सिर्फ उसी के पीछे जाता है। उसकी स्पष्टता उसके उद्देश्य से आती है। और इंसान का भी मकसद सिर्फ जीना नहीं होता। इंसान का असली मकसद होता है खुद को जानना और फिर खुद को गढ़ना। जब आप उद्देश्य के साथ उड़ते हो तो हवा आपको नहीं उड़ाती, आप हवा को मोड़ देते हो। सोचिए, जब कोई इंसान अपने क्यों को पहचान लेता है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, तब उसके अंदर एक अग्नि जलती है जो हर हार को हिम्मत में बदल देती है। उद्देश्य वह ईंधन है जो बिना थके, बिना रुके आपकी उड़ान को चालू रखता है। अब सवाल ये है, मेरा उद्देश्य क्या है? और इसका जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर है। वो चीज जो आपको उत्साहित करती है, वो काम जिसे करते वक्त आप समय भूल जाते हो, वो दर्द जो आपको सताता है और जिसे आप ठीक करना चाहते हो, वो सपना जो बचपन से आपकी आंखों में पल रहा है, वही तो है आपका उद्देश्य। बाज अपनी उड़ान के लिए अनुमोदन नहीं मांगता, वो उड़ता है क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। और अगर आपके अंदर भी कोई सपना, कोई विजन, कोई आवाज बार बार दस्तक दे रही है, तो यकीन मानिए वो यूं ही नहीं है। उद्देश्य कोई योजना नहीं होता, उद्देश्य एक बुलावा होता है जिसे सुना जाता है और फिर जिया जाता है। और जब आपकी उड़ान उद्देश्य से जुड़ जाती है तो फिर थकान भी प्रेरणादायक लगती है और असफलताएं भी सीख। द ईगल माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि हमारी उड़ान यादृच्छिक नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक मंजिल के बिना उड़ान सिर्फ भटकाव है। लेकिन जब उड़ान में मकसद जुड़ जाता है तो फिर आसमान भी छोटा लगने लगता है। तो आज से तय कीजिए, मैं बस उड़ने के लिए नहीं उड़ूंगा, मैं उस ऊंचाई तक जाऊंगा जहां मेरा मकसद मुझे ले जाना चाहता है। क्योंकि जब आप उद्देश्य के साथ ऊपर उठते हो तो आप सिर्फ उड़ते नहीं, आप इतिहास बनाते हो। अध्याय 4, सटीकता से शिकार, अनुशासन और रणनीति की कला। अक्सर लोग सोचते हैं बाज ऊंचाई पर उड़ता है इसलिए ताकतवर है, लेकिन वो असली ताकत उसकी ऊंचाई में नहीं, उसकी रणनीति में है। क्योंकि ऊंचाई तो कई पक्षी पा लेते हैं, लेकिन शिकार केवल बाज करता है, और वो भी सटीक, बिना चूके, बिना फिजूल ताकत लगाए। अब जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी की मेहनत भी उतनी ही सटीक है, या आप बस भाग रहे हैं बिना दिशा, बिना रणनीति, बिना किसी अनुशासन के? बाज जब शिकार करता है तो वो पहले अवलोकन करता है, वो घंटों तक हवा में मंडराता है, अपनी ऊर्जा बचाता है, वो हर एक हरकत का पता लगाता है, और जब सही वक्त आता है तब वो एक ही झपट्टे में सब कुछ खत्म कर देता है, सिर्फ एक बार, लेकिन वो वार होता है परफेक्ट। अब सोचिए, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही कितने मौके आते हैं जब हमें धैर्य रखना चाहिए था, योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन हमने जल्दबाजी में फैसला लिया और सब हाथ से निकल गया। ईगल माइंडसेट का चौथा मूल मंत्र है, हर चीज का पीछा मत करो, उसका पीछा करो जो मायने रखता है, और उसे आग की तरह पीछा करो। दिक्कत यह है कि आज हम सब कुछ करना चाहते हैं, हर अवसर, हर चमकीला भटकाव, हर प्रवृत्ति को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन बाज की तरह सोचिए, क्या वो हर उड़ते हुए कीड़े को पकड़ने की कोशिश करता है? नहीं, वो बस उस शिकार को पकड़ता है जिसकी कीमत है। और यही फर्क लाता है चुनिंदा फोकस, शुद्ध अनुशासन और तीक्ष्ण निष्पादन।
आप हर दिन 12-14 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उस काम में रणनीति नहीं है तो वो केवल भागदौड़ है, प्रगति नहीं। ईगल हमें सिखाता है, कम उड़ो लेकिन सही उड़ो, कम करो लेकिन प्रभावशाली ढंग से करो, कम वार करो लेकिन सफल वार करो। अनुशासन उसका हथियार है। जब बाकी पक्षी चिल्ला रहे होते हैं, वो चुपचाप इंतजार कर रहा होता है। जब सब डर रहे होते हैं, वो हिसाब किताब लगाकर उड़ान भर रहा होता है। और जब सही वक्त आता है, तब बाज बिजली की तरह वार करता है। आपकी जिंदगी में भी यही सटीकता चाहिए। हर दिन सुबह उठो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, या बस रूटीन में उलझकर समय बिता रहा हूं? रणनीति का मतलब सिर्फ योजना बनाना नहीं है। रणनीति का मतलब है हर कार्रवाई का कारण जानना, हर पल का हिसाब रखना, हर ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। और अनुशासन का मतलब है वो काम करना जब करने का मन न हो, क्योंकि आपको पता है यही करना जरूरी है। ईगल की तरह आपको भी अपनी सहज प्रवृत्ति को तेज करना होगा। जब बाकी दुनिया जश्न मना रही हो सकता है आपको योजना बनानी पड़े। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे हों, आपको अभ्यास करना पड़े, क्योंकि जब वही लोग गिरेंगे, आप उड़ रहे होंगे क्योंकि आपने सटीक तैयारी की थी। याद रखिए, जिंदगी एक जंगल है और इसमें जीत उसी की होती है जो शिकार की टाइमिंग, तकनीक और लक्ष्य में माहिर होता है। बाज की तरह सोचो, हर दिन तैयारी करो, हर भटकाव से खुद को दूर रखो, हर अवसर का मूल्यांकन करो, और फिर जब वक्त आए तो एक ही बार में सब जीत लो। क्योंकि बाज कभी कई प्रयास नहीं करता, वो सिर्फ एक वार करता है, लेकिन वो वार पौराणिक होता है। अध्याय 5, अकेले उड़ो, आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति की असली पहचान। क्या आपने कभी किसी बाज को झुंड में उड़ते देखा है? नहीं ना, क्योंकि बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है। सन्नाटा उसका आराम है, आकाश उसका रास्ता है, और अकेलापन उसकी शक्ति। लेकिन आज हम इंसान अकेले होने से डरते हैं। हमें हर वक्त किसी का साथ चाहिए, अनुमोदन चाहिए, पुष्टि चाहिए, चाहे सोशल मीडिया से हो, समाज से हो या किसी रिश्ते से। पर क्या कभी आपने सोचा है, सबसे बड़ी वृद्धि कब होती है? जब शोर बंद होता है, जब भीड़ छूटती है, और जब आप पहली बार अपनी असली आवाज सुनते हैं। बाज जब अकेला उड़ता है तो उसे कोई मार्गदर्शन नहीं देता, कोई सराहना नहीं करता, कोई शाबाशी नहीं देता, लेकिन वो फिर भी उड़ता है क्योंकि उसे खुद पर यकीन होता है। आंतरिक शक्ति वही होती है जो सराहना के बिना भी काम करना जानती है। और यही वो माइंडसेट है जो बाज को बाकी पक्षियों से अलग बनाता है। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि हम हारते हैं, बल्कि ये है कि हम खुद के साथ बैठ नहीं सकते। हम अकेले रहते हुए बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमने कभी खुद को समझा ही नहीं। लेकिन बाज जब तूफान आता है तो वो नीचे छिपता नहीं, वो और ऊपर उड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है अकेलेपन में डर नहीं होता, दिशा होती है। हर वो इंसान जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, उसने किसी न किसी मोड़ पर अकेले चलना सीखा है। कोई साथ नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, कोई उत्साह बढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो चला क्योंकि उसने खुद को चुना, खुद को समझा, खुद पे भरोसा किया। ईगल माइंडसेट का ये अध्याय हमें बताता है कि स्वतंत्रता सिर्फ अकेले निर्णय लेना नहीं है। स्वतंत्रता है भावनात्मक निर्भरता। जब आप ये कह सको कि मुझे किसी की जरूरत नहीं कि वो मुझे बताए मैं अच्छा हूं या नहीं, मुझे किसी की पुष्टि नहीं चाहिए कि मैं काबिल हूं या नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या हूं और मैं जानता हूं मैं कहां जा रहा हूं, तब आप वाकई आजाद होते हो। बाज को फर्क नहीं पड़ता कि बाकी पक्षी क्या सोचते हैं। वो हर उड़ान अपने अंदाज में भरता है, और अगर रास्ता तूफानी हो तो और ऊंचा उड़ता है। उसकी ताकत उसके अकेलेपन में है, उसका मौन उसकी शक्ति है। और आपको भी समझना होगा, भीड़ आपको सराहना कर सकती है, लेकिन भीड़ आपको ऊपर नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये रास्ता, ये आंतरिक यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। बाज जब उड़ता है तो वो खुद अपने दिशा का मालिक होता है। उसे किसी जीपीएस की जरूरत नहीं होती, किसी अनुयायी की जरूरत नहीं होती, और न ही किसी लाइक या कमेंट की। उसकी उड़ान उसकी कहानी होती है, और यही सबसे शुद्ध रूप होता है शक्ति का। आज अगर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप कमजोर हो। ये सोचिए कि शायद यही वो वक्त है जब आप खुद से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है, वो दुनिया की किसी भी भीड़ को संभाल सकता है। द ईगल माइंडसेट यही कहता है, जो अकेले उड़ना सीख लेता है वो कभी किसी के नीचे नहीं झुकता। वो अपने पैरों पर चलता है, अपने पंखों से उड़ता है और अपनी किस्मत खुद बनाता है। तो आज से ये तय करिए, अगर रास्ता अकेला भी हो तो डरना नहीं है, क्योंकि शायद वही रास्ता आपको सबसे ऊंचाई तक ले जाए। अध्याय 6, फिर से उठो, असफलताओं को अपनी ताकत बनाना। क्या आप कभी गिरे हैं? ऐसे गिरे हो कि लगा हो अब कुछ नहीं बचा, जैसे जिंदगी ने हर चीज छीन ली हो, जैसे अब दोबारा उठ पाना नामुमकिन सा हो?
अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर उस इंसान ने जो आज आसमान की ऊंचाइयों पर है, कभी न कभी जमीन पर औंधे मुंह गिरा था। और बाज वो भी कोई अपवाद नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बाज की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे दो विकल्प मिलते हैं। या तो वो धीरे धीरे मर जाए या फिर एक दर्दनाक परिवर्तन से गुजरकर खुद को दोबारा पैदा करे। बाज जब लगभग 40 साल का होता है तो उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंजे कमजोर हो जाते हैं और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता होता है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर खुद को तोड़ना। वो अपनी ही चोंच से चट्टान पर तब तक मारता है जब तक वो टूट नहीं जाती। फिर वो टूटी हुई चोंच से अपने पंजे निकालता है और जब नई चोंच नए पंजे उग आते हैं तो वो अपने भारी पंखों को भी नोचकर गिरा देता है। पूरा प्रोसेस दर्दनाक होता है, लेकिन उसी दर्द से वो दोबारा पैदा होता है और फिर वो नए पंखों के साथ नई ताकत के साथ फिर से उड़ता है। अब सोचिए, अगर एक पक्षी ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आपकी हारें, आपकी तकलीफें, वो असफलताएं, वो आपकी कहानी का अंत नहीं है। वो तो बस विराम है, ताकि आप सांस ले सकें, खुद को देखें और तय करें, क्या मैं टूटकर बिखर जाऊंगा या टूटकर फिर से बनूंगा? जिंदगी में हार होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि हार के बाद हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। पर द ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि हर गिरावट एक आने वाली उड़ान की शुरुआत होती है। गिरना कोई पाप नहीं है, पर वहीं पड़े रहना वो आपकी पसंद है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दोस्त छोड़ देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग फिर से उठते हैं। फिर से उठने का मतलब सिर्फ फिर से कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है अपने घावों से ताकत निकालना, अपने आंसुओं से अग्नि जलाना और अपनी असफलता को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल देना। जो इंसान सिर्फ तभी चलता है जब सब कुछ ठीक हो, वो दूर नहीं जा पाता। लेकिन जो इंसान तब भी चलता है जब सब टूट चुका हो, वही इतिहास रचता है। बाज अगर पुरानी चोंच के साथ रहना चुन लेता तो वो धीरे धीरे मर जाता, लेकिन उसने दर्द को चुना ताकि वो दोबारा जी सके। आप भी अगर गिर गए हैं तो मत घबराइए, क्योंकि शायद यही वक्त है खुद को नया रूप देने का। पुराने डर, पुराने दर्द, पुराने बहाने, सबको उतार फेंकने का। क्योंकि जब एक इंसान टूटकर खुद को फिर से जोड़ता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनता है। आपका वापसी आपके पिछड़ने से कहीं बड़ी हो सकती है, अगर आप ईगल की तरह सोचें। द ईगल माइंडसेट यही सिखाता है, तू गिरा है तो क्या हुआ, उठ और बता इस दुनिया को कि तू टूटा नहीं है, तू दोबारा बना है और इस बार तू उड़ने नहीं, आसमान को बदलने आया है। तो दोस्तों, अब जब हमने द ईगल माइंडसेट की ये पूरी उड़ान पूरी कर ली है, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं भी एक बाज की तरह सोचता हूं या अब तक भीड़ का हिस्सा बनकर ही उड़ रहा हूं? क्योंकि बाज बनना सिर्फ ऊंचाई पाने का नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक अलग दृष्टिकोण है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको इस दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा करती है। बाज डर से नहीं भागता, वो उसका सामना करता है। वो हर तूफान का इस्तेमाल उड़ने के लिए करता है। वो फालतू शोर में नहीं, अपनी खामोशी में तैयारी करता है और जब वार करता है तो दुनिया देखती रह जाती है। अब यह आपकी बारी है। आप भी उस माइंडसेट को अपनाइए जो आपकी कमजोरियों को ताकत में बदल दे, जो असफलता में भी संभावनाएं देख सके और जो इस दुनिया को बता सके कि मैं सिर्फ जीवित नहीं रहता, मैं ऊपर उठता हूं। अगर इस जानकारी ने आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दी हो, अगर आपकी सोच में थोड़ी सी भी आग लगाई हो, तो दिल से एक बात कहूंगा, इस विचार को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, यहां हम सोच बदलते हैं, माइंडसेट बनाते हैं और आपको हर बार एक नए विजन के साथ जोड़ते हैं। यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक मिशन है जहां ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि परिवर्तन लाता है। क्या आप इस माइंडसेट को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।